हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, जैसा कि आपको पता है सीबीएसई ने टर्म वाइज टर्म 1 और टर्म 2 के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम लेने हैं अब की बार 2021-22 में, यानी कि 2021-22 वाला जो सेशन है। कोरोना की वजह से बच्चों ऐसा डिसीजन लिया गया है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से। तो सीबीएसई बोर्ड ने टर्म 1 और टर्म 2 के अकॉर्डिंग सिलेबस भी जारी कर दिया बच्चों, आपको पता ही है। तो हम बच्चों सिलेबस की पूरी कंप्लीट वीडियो आपके पास लेके आए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। तो बच्चों, आपको यहाँ पे पूरा कंप्लीट सिलेबस के बारे में डिटेल्ड दी जाएंगी। तो देखिए, थ्योरी जो एग्जामिनेशन है, थ्योरी एग्जामिनेशन बच्चों आपका 80 मार्क्स का आएगा, जिनमें टर्म 1 और टर्म 2 के 40 मार्क्स के एग्जाम्स होंगे। तो टर्म 1 में जो चैप्टर आएंगे बच्चों, चैप्टर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये केमिस्ट्री के चैप्टर हैं बच्चों। बायोलॉजी में बच्चों सिर्फ चैप्टर 1 आ रहा है, 6 नंबर चैप्टर नंबर 6, ये बायोलॉजी का चैप्टर है बच्चों, ये कंप्लीट आएगा। फिर आगे है बच्चों फिजिक्स के पोर्शन से चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11 बच्चों, इनकी डिटेल्ड जो है, जो डिटेल है कि भी किस किस टॉपिक के बारे में हमने स्टडी करना है, कौन सा टॉपिक एलिमिनेट हुआ है, उसके बारे में बच्चों नीचे आगे और भी दे रखी हैं डिटेल्स, ठीक है। तो ये तो था बच्चों फर्स्ट टर्म की बात। अगर हम करते हैं सेकेंड टर्म की बात, तो बच्चों सेकेंड टर्म में आपका केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5, बायो के अंदर चैप्टर 8 एंड 9, और बच्चों इफेक्ट्स ऑफ करंट जो फिजिक्स की चैप्टर है बच्चों, उसमें चैप्टर 12 एंड 13, और आगे है बच्चों चैप्टर 15। ये आपके कंप्लीट सेकेंड टर्म के चैप्टर आएंगे, ये कंप्लीट सेकेंड टर्म के चैप्टर आएंगे। तो बच्चों हम देख सकते हैं कि चैप्टर टर्म 1 और टर्म 2 के टोटल 40 मार्क्स बनते हैं, जो कि कंप्लीट 80 मार्क्स बन जाते हैं। फिर इसमें इंटरनल असेसमेंट होगी बच्चों फर्स्ट टर्म की 10 मार्क्स की, एंड 10 मार्क्स फॉर सेकेंड टर्म असेसमेंट। सो इट विल बिकम 100 मार्क क्वेश्चन पेपर, कंप्लीट 100 मार्क क्वेश्चन पेपर। ओके, आउट ऑफ 100 यू शुड स्कोर योर मार्क्स। ओके, तो हम देखते हैं बच्चों कौन से टॉपिक आएंगे। अबाउट द टॉपिक्स वी विल डिस्कस नाउ। सो फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर नेम इज द केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें हमें बच्चों केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इम्प्लीकेशन ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें बच्चों हमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है बच्चों। इसके साथ साथ हमें प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो बच्चों हम देख सकते हैं कि चैप्टर 1 जो है फुल आएगा, कंप्लीट चैप्टर 1 आ रहा है। ओके, चैप्टर 1 कंप्लीट आएगा बच्चों आपके फर्स्ट टर्म में। सेकंड जो चैप्टर बच्चों, चैप्टर नेम इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो इसमें बच्चों क्या है, द डेफिनेशन इन द टर्म ऑफ फर्निशिंग H+ एंड OH- आयन, जनरल प्रॉपर्टीज एंड एग्जांपल्स एंड यूजेस ऑफ कंसेप्ट ऑफ pH स्केल, जिनमें बच्चों डेफिनेशन रिलेटेड टू लॉगरिथमिक नॉट रिक्वायर्ड। भाई इसकी डेफिनेशन नहीं करनी है हमने pH स्केल की डेफिनेशन या फिर लॉगरिथम नहीं करना, हमें सिर्फ pH स्केल के बारे में पता होना चाहिए। और एसिड्स और बेस pH स्केल पे क्या वैल्यू देते हैं बच्चों, 0 से 14 तक जो वैल्यू होती है बच्चों, उसके अकॉर्ड उसको हमने पढ़ना है, ठीक है। उसको हमने स्टडी करना है कि जो वैल्यू होती है बच्चों 0 से 14 तक pH स्केल पे, तो वो वैल्यू किस तरीके से एसिड्स और बेसिस में डिवाइड करी गई है। उसके बाद है बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्रिपरेशन एंड यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम NaOH बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बच्चों यहाँ से भी हम देख सकते हैं चैप्टर सेकंड भी कंप्लीट, फुल चैप्टर सेकंड इंक्लूड होगा। आगे आता है बच्चों चैप्टर थर्ड है बच्चों मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसमें बच्चों हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ना, जो कि आपके पेज नंबर 45 पे है बच्चों। आगे फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो देख सकते हैं बच्चों ये चैप्टर 3 है यहाँ तक, ठीक है। और फिर आगे चैप्टर 6 आएगा। तो बच्चों चैप्टर 3 हमारा हाफ आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल तक। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से पहले हमारा कंप्लीट चैप्टर 3 आएगा, यानी कि थर्ड का जो चैप्टर है वो हाफ पोर्शन है, चैप्टर 3 जो है वो हाफ आएगा। ओके बच्चों, तो ये तो था अगर हम फर्स्ट टर्म केमिस्ट्री की बात करते हैं बच्चों। आगे हम बढ़ते हैं बायोलॉजी के पास। फर्स्ट टर्म बायोलॉजी, जिसमें चैप्टर 6 आएगा ओनली,
चैप्टर 6 में बच्चों आपको पता है लाइफ प्रोसेसेस नेम है। लाइफ प्रोसेसेस में लिविंग बींग्स, बेसिक कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हम देख सकते हैं बच्चों इसमें यहाँ पे फुल कंप्लीट लेसन को इंक्लूड किया है। लेसन 6 जो है वो भी कंप्लीट आएगा। फिर आगे चलते हैं बच्चों हम फिजिक्स की तरफ। तो फिजिक्स में देखते हैं बच्चों लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का टॉपिक आएगा बच्चों। इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेसेस, इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फॉर्मूला, जिसमें डेरिवेशन नहीं करना बच्चों। ये डेरिवेशन 10th क्लास में है भी नहीं, डेरिवेशन नहीं इंक्लूड करता 10th क्लास में। आगे मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ना है बच्चों। फिर आगे रिफ्रैक्शन टॉपिक आ जाता है। रिफ्रैक्शन में लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके बारे में पढ़ना है बच्चों। फिर आगे आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस, इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल लेंस, लेंस फॉर्मूला, इसमें भी डेरिवेशन नहीं करना, मैग्निफिकेशन एंड पावर ऑफ लेंस। तो बच्चों हम यहाँ पे भी देख सकते हैं लगभग हमारा चैप्टर 10 भी कंप्लीट कवर है। चैप्टर 10 भी लगभग हमें फुल करना बच्चों। एक दो छोटे छोटे से टॉपिक हैं लेकिन वो भी हमें करने पड़ेंगे। जैसे प्लेन मिरर इसमें नहीं दे रखा, प्लेन मिरर नहीं दे रखा बच्चों, वो तो छोटा सा टॉपिक है, प्लेन मिरर हमें करना पड़ेगा, उसको भी कर लेंगे बच्चों। और नंबर ऑफ इमेज फॉर्म भी नहीं दे रखी, वो भी हमें कर लेनी है, ठीक है। वो तो छोटे से टॉपिक है बच्चों, मतलब मुश्किल से एक पीरियड के टॉपिक है, वो आपके टीचर करवा दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो हमारा कंप्लीट लेसन कवर हो जाएगा यहाँ से। तो हम देख सकते हैं कि लेसन 10 भी लगभग कंप्लीट ही है। 95% हमारा लेसन 10 आ रहा है, तो हम इसको फुल ही मान के चलेंगे। आगे आता है बच्चों चैप्टर 11 जो फिजिक्स का ही चैप्टर है, जिसमें हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म पढ़ना है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ना है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में पढ़ना है और एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। भाई डिस्पर्सन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन का डेली लाइफ में कहाँ पे यूज है। रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन ऑफ लाइट एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट का डेली लाइफ में एप्लीकेशन कहाँ पे है बच्चों, इसके बारे में भी पढ़ना है। तो हम देख सकते हैं चैप्टर 11 भी हाफ आ रहा है बच्चों। चैप्टर 11 कहाँ कितना है बच्चों, हाफ। चैप्टर 11 भी हाफ है, तो चैप्टर 11 भी हाफ हो गया। तो बच्चों ये आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस था, ये आपका सिर्फ फर्स्ट टर्म का सिलेबस था, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं बच्चों सेकंड टर्म की तरफ। सो सेकंड टर्म का जो सिलेबस है बच्चों, इन सेकंड टर्म यू शुड डू चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। In this chapter we have to do covalent bonding in carbon compounds, versatile nature of carbon and homologous series। तो बच्चों हम देख सकते हैं यहाँ पे भी चैप्टर 4 को भी सेकेंड टर्म में हाफ इंक्लूड किया है। चैप्टर 4 जो है बच्चों वो हाफ आएगा, चैप्टर 4 हाफ आएगा। चैप्टर 4 कितना आएगा बच्चों, हाफ। तो बच्चों इसमें नॉमेनक्लेचर एक टॉपिक आता है, नॉमेनक्लेचर से आगे हमें चैप्टर 4 को नहीं करना। नॉमेनक्लेचर टॉपिक आएगा बच्चों, नॉमेनक्लेचर से आगे हमने चैप्टर 4 को नहीं करना। आगे हम चलते हैं बच्चों केमिस्ट्री में चैप्टर 5 जो कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हमने करना बच्चों नीड ऑफ क्लासिफिकेशंस, अर्ली अटेम्प्ट्स इन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें डॉबर्नियर, ट्रायड्स और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ये करनी है बच्चों। फिर उसके बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आती है और ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज, भाई प्रॉपर्टीज के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्योंकि इसमें ग्रुप और पीरियड्स आएंगे बच्चों, ग्रुप और पीरियड्स के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंज आएंगे। फिर आगे आती है बच्चों वैलेंसी, फिर एटॉमिक नंबर, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज। तो बच्चों हम देख सकते हैं चैप्टर 5 फुल आएगा। चैप्टर 5 इज कंप्लीट इंक्लूडेड इन सिलेबस ऑफ सेकेंड टर्म। फिर आगे बच्चों हम देख सकते हैं कि बायोलॉजी के चैप्टर स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। बायोलॉजी चैप्टर 8 बच्चों, चैप्टर 7 नहीं आ रहा, चैप्टर 7 नहीं आ रहा है। चैप्टर 7 को एक्सक्लूड कर दिया बच्चों, ड्रॉप आउट कर दिया इस साल, लास्ट ईयर भी नहीं आया था। तो इसमें हमने करना बच्चों रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, जिसमें एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों के बारे में हमने पढ़ना है। आगे आता है बच्चों रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आगे क्या आता है बच्चों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की नीड एंड मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, इसके बारे में पढ़ना बच्चों। सेफ सेक्स वर्सेस HIV एड्स, भाई ये भी पढ़ना हमने टॉपिक। चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन्स हेल्थ बच्चों, ये भी हमने पढ़ना। तो हम देख सकते हैं चैप्टर 8 फुल इंक्लूडेड है बच्चों सिलेबस में, चैप्टर 8 फुल आएगा, ठीक है। आगे आता है बच्चों चैप्टर 9। चैप्टर 9 था बच्चों हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन।
हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसमें हमने हेरिडिटी, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, जिसमें लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, सेक्स डिटर्मिनेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन करना बच्चों कि हम सेक्स को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, वेदर द बेबी रिप्रोड्यूस इज बेबी गर्ल और बेबी बॉय। ओके, इसके बारे में हमने पढ़ना। तो बच्चों हम देख सकते हैं चैप्टर 9 भी हाफ है, चैप्टर 9 हाफ आएगा बच्चों, कंप्लीट नहीं आएगा। ठीक है, चैप्टर 9 में जो इवोल्यूशन वाला पोर्शन है बच्चों वो हट गया है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में से सिर्फ हमने हेरिडिटी के बारे में करना है, इवोल्यूशन का जो पोर्शन है वो कट चुका है बच्चों। ठीक है, आगे आता है बच्चों हमारे पास फिजिक्स के लेसन। ओके, फिजिक्स के लेसन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों हम। इसमें देखना हमने इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है बच्चों, उसमें ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। भाई इसके बारे में पढ़ना है। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, इलेक्ट्रिक पावर एंड इन इंटर रिलेशनशिप बिटवीन पी, वी, आई एंड आर। बच्चों हम देख सकते हैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस वाला और करंट वाला जो टॉपिक है वो रिमूव करा है, लेकिन वो भी कर लेंगे बच्चों क्योंकि इनके बिना हम रेजिस्टेंस और ये सारे टॉपिक्स नहीं कर पाएंगे। तो हम देख सकते हैं बच्चों हम मान सकते हैं कि हमने चैप्टर 12 जो है वो भी 90% से 95% तक कवर करना है। तो हम इसको फुल ही मान के चलेंगे, फुल चैप्टर 12 आएगा, चैप्टर 12 फुल आएगा। ओके, फुल इंक्लूडेड है। आगे आता है बच्चों चैप्टर 13। चैप्टर 13 क्या है बच्चों? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों 3 इफेक्ट्स होते हैं, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और एक आप कमेंट कर देना भाई। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें हमने क्या करना बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड और कॉइल, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। भाई जब करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस कर दिया जाता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके ऊपर फोर्स होता है, तो उस टॉपिक को भी हमने करना है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी करना है बच्चों, इलेक्ट्रिक मोटर भी करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी करना है बच्चों, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस भी करना है। जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस 12 चैप्टर में छोड़ रखा था बच्चों, यहाँ पे करना है। तो हम मान के चलेंगे कि हमें चैप्टर 12 में करना ही है, क्योंकि मैंने अभी आपको बता भी दिया था कि उसको करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आगे बच्चों इंड्यूस्ड करंट, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। बच्चों इसमें सिर्फ और सिर्फ जनरेटर का टॉपिक जो है वो रिमूव हुआ है, जनरेटर जो टॉपिक है वो रिमूव हुआ है बच्चों। ठीक है, बाकी टॉपिक्स हमें करने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों चैप्टर 15 जो कि आवर इन्वायरमेंट है। इसमें हमें इकोसिस्टम, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, ओजोन डिप्लीशन, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशन, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। तो बच्चों हम देख सकते हैं चैप्टर 15 भी फुल इंक्लूडेड है। तो ये तो था बच्चों आपका सिलेबस जो आपको करना था फर्स्ट और सेकंड टर्म में। ठीक है, ये तो आपको फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में जो आपको सिलेबस करना था वो है बच्चों। ठीक है, आगे हम चलते हैं बच्चों असेसमेंट। असेसमेंट में बच्चों देखो आपको पता है कि आपके पीरियोडिक टेस्ट तो होने हैं, 3 पीरियोडिक टेस्ट में से बेस्ट 2 को इंक्लूड किया जाएगा, बेस्ट 2 इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, तो बेस्ट 2 के आपके मार्क्स लगेंगे। उसके साथ साथ बच्चों इंटरनल असेसमेंट के जो टीचर चेक कर सकते हैं वो इस चैप्टर 16 के ऊपर भी बिहाफ पे भी चेक कर सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो बच्चों इसका असाइनमेंट आपको टीचर को सबमिट करवाना पड़ेगा। ठीक है, इसका असाइनमेंट टीचर को सबमिट करवाना पड़ेगा। इस चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं बच्चों, कंजर्वेशन एंड जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कोल एंड पेट्रोलियम कंजर्वेशन, एग्जांपल्स ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बिग डैम्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन। भाई जो बड़े बड़े डैम बना रहे हैं उनके एडवांटेज क्या है और लिमिटेशन क्या है बच्चों, क्योंकि हर एक चीज़ होती है उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज जरूर होती है। तो बिग डैम्स के एडवांटेज भी हैं बच्चों और कुछ एक डिसएडवांटेज या फिर लिमिटेशंस भी हैं। आगे है बच्चों अल्टरनेटिव इफ एनी। भाई इसके अलावा कुछ अल्टरनेटिव आ रहे हैं जो हमारे पास मेथड्स हैं वो हमें पढ़ने हैं। वाटर हार्वेस्टिंग करना है बच्चों, सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये टॉपिक्स हैं बच्चों आपके चैप्टर 16 के। चैप्टर 16 भी आपका फुल इंक्लूडेड है, जिसका आपको असाइनमेंट टीचर को सबमिट करवाना पड़ेगा, जिसके बिहाफ पे टीचर आपको असेस कर सकते हैं क्लास बिहेवियर में। ठीक है, तो आगे हैं बच्चों प्रैक्टिकल्स की जो लिस्ट है। प्रैक्टिकल्स में बच्चों आपको पता ही है सारे प्रैक्टिकल्स, सभी के सभी प्रैक्टिकल्स आपको करने पड़ेंगे। थ्योरी क्लासेस के साथ साथ प्रैक्टिकल क्लासेस भी होती हैं, तो जिनमें लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं बच्चों। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है
जो इसका ए और बी पार्ट है बच्चों, ए पार्ट में क्या है, फाइंडिंग द पीएच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल बाय यूजिंग पीएच पेपर और यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो बच्चों ये जो आपको एसिड्स दे रखे हैं इनका आपको पीएच बताना है। सेकंड बी पार्ट क्या है बच्चों, स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेकर के ऑन द रिएक्शन विद, भाई इनके साथ क्या क्या उनकी रिएक्शन आएगी जो आपको दे रखे हैं, उसके बिहाफ पे हमने इनकी प्रॉपर्टीज को बताना है। फिर आगे आप बच्चों आपका सेकंड एक्सपेरिमेंट है बच्चों, फर्स्ट टर्म में सेकंड एक्सपेरिमेंट है बच्चों, परफॉर्मिंग एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड क्लासिफाई इनटू कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट के बच्चों आपको एग्जांपल्स करने हैं। ठीक है, ये भी आपका फर्स्ट टर्म का सेकंड प्रैक्टिकल है। थर्ड प्रैक्टिकल क्या है बच्चों, वो देखिए आपका थर्ड प्रैक्टिकल है बच्चों, ऑब्जर्विंग। थर्ड प्रैक्टिकल के भी 2 पार्ट्स है बच्चों, ऑब्जर्विंग द एक्शन ऑफ जिंक, फेरस, कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल ऑन द फॉलोइंग सॉल्ट, भाई इन सभी सॉल्ट्स के ऊपर इनका रिएक्शन देखना है। बी क्या है बच्चों, अरेंज द जिंक, फेरस, कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बेस्ड ऑन द अबो रिजल्ट, भाई जो आपको रिजल्ट यहाँ से मिलेंगे उनके अकॉर्डिंग इसको रिएक्टिविटी सीरीज में अप टू डाउन बोल सकते हो आप लोग, ऊपर ज़्यादा रिएक्टिव, नीचे लेस रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, नीचे जाते जाते लेस रिएक्टिव हो जाना है। तो इस तरीके से उसको अरेंज कर देना है। आगे आता है बच्चों फोर्थ एक्सपेरिमेंट। फोर्थ एक्सपेरिमेंट में क्या है बच्चों, एक्सपेरिमेंटली शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। तो ये भी बच्चों आपको चेक करना है। ये प्रैक्टिकल्स हैं बच्चों जो आपको परफॉर्म करके देखनी है टीचर की प्रेजेंस में। आगे फिफ्थ एक्सपेरिमेंट है बच्चों, डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस, कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस बाय ऑब्टेनिंग द इमेज ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। भाई हमें कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को मेजर करना है बच्चों प्रैक्टिकली। ठीक है, आगे सिक्स्थ है बच्चों, ट्रेसिंग द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब फॉर डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, मेजरिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ इमरजेंस एंड द इंटरप्रेट द रिजल्ट। भाई जो भी रिजल्ट आएगा उसका भी जो ये आपका प्रैक्टिकल है, जो 6 प्रैक्टिकल है फर्स्ट टर्म में। 7 नंबर प्रैक्टिकल क्या है बच्चों, ट्रेसिंग द पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। तो बच्चों ये तो थी आपकी फर्स्ट टर्म प्रैक्टिकल्स की बात। अब आती है बच्चों सेकंड टर्म प्रैक्टिकल्स। सेकंड टर्म में बच्चों जनरली 2 ही प्रैक्टिकल्स होते हैं। फर्स्ट प्रैक्टिकल नेम इज स्टडिंग द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस across the resistor on the current passing through it and determine the resistance. Also plot the graph of V and I। भाई ये जो ओम्स लॉ था, ओम्स लॉ की एप्लीकेशन के ऊपर या फिर ओम्स लॉ के ऊपर ये प्रैक्टिकल आपको करना है। सेकंड जो प्रैक्टिकल है बच्चों जो आपको सेकंड टर्म में करना है, स्टडिंग, इसके 2 पार्ट है बच्चों, स्टडिंग अ बाइनरी, फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, फर्स्ट जो प्रैक्टिकल है बाइनरी फिजन इन अमीबा, अमीबा में बाइनरी फिजन देखना है, एंड बडिंग इन यीस्ट एंड हाइड्रा विद द हेल्प ऑफ प्रिपेयर्ड स्लाइड्स। भाई जो स्लाइड्स आपकी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होती हैं बच्चों उनमें ही हमें इसको देखना है। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका फर्स्ट और सेकंड टर्म का सिलेबस। ठीक है, आगे बच्चों इसके बाद में असेसमेंट क्या कुछ करना है, ये सब इसके बारे में क्या आपके जो क्वेश्चंस आएंगे बच्चों वो किस बिहाफ पे आएंगे। डेमोस्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग 46% आएगी बच्चों, जो आपका 80% का थ्योरी का जो एग्जाम होना है उसमें। एप्लीकेशंस ऑफ नॉलेज एंड कंसेप्ट, भाई जो आपने नॉलेज गेन किया है और जो कंसेप्ट आपने पढ़े हैं उनका यूज़ कहाँ कहाँ पे है। एनालाइज एंड इवेल्युएट एंड क्रिएट, भाई आप क्रिएटिव कितने हो, आप कितना रिजल्ट निकाल सकते हो उसके ऊपर डिपेंड करते हुए 32% जो आपका पोर्शन आएगा। ठीक है बच्चों, इंटरनल चॉइस भी आएंगी बच्चों, इंटरनल चॉइस भी आएंगी, वो अकॉर्डिंगली आपका जो पैटर्न आएगा बच्चों, पैटर्न एग्जाम का जो पैटर्न है वो बाद में अपलोड कर दिया जाएगा, लेकिन अभी आपको बता दिया सिर्फ और सिर्फ 80 मार्क्स के आपके एग्जाम्स होंगे टोटल, जिसमें 40 + 40 को इंक्लूड किया जाएगा, 40 फर्स्ट टर्म के, 40 सेकंड टर्म के। ठीक है बच्चों, बाकी जो इंटरनल असेसमेंट है बच्चों वो किस बिहाफ पे लगेगी, पीरियोडिक असेसमेंट के बिहाफ पे 3 मार्क्स हैं। मल्टीपल असेसमेंट होंगी बच्चों, उसमें 2 मार्क्स दिए जाएंगे। सब्जेक्ट इनरिचमेंट प्रैक्टिकल वर्क जो होगा बच्चों उसमें 3 मार्क्स, और पोर्टफोलियो जो है बच्चों आपका क्लास वर्क और आप क्या काम करते हो, बिहेवियर वगैरह है बच्चों, ये आपका फर्स्ट टर्म का है, इसके बिहाफ पे आपके 10 मार्क्स लगेंगे। ठीक है, सिमिलर फॉर सेकंड टर्म है बच्चों। ठीक है, दिस विल सिमिलर फॉर सेकंड टर्म। ओके बच्चों, तो ये था कंप्लीट आपके सिलेबस का वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना बच्चों, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जो भी बच्चों लेटेस्ट न्यूज़ आती हैं एजुकेशन से रिलेटेड सबसे पहले आपके पास पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि जल्द से जल्द सभी बच्चों को नॉलेज हो सके। ठीक है, सभी बच्चों को पता लग सके कि ये नोटिस आपका आया है। तो बच्चों वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करना और लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।